हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग कॉस्ट शीट, ओके। तो अभी कॉस्ट शीट का यह क्वेश्चन है, अभी हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। कॉस्ट शीट इसके लिए बनाते हैं कि बनाने का खर्चा कितना होता है, ओके। तो कोई भी सम सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मेट आना चाहिए, और पहले फॉर्मेट शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, फिर सम सॉल्व करते हैं। देखो, कॉस्ट शीट का सबसे पहला फॉर्मेट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, है ना। फिर फैक्ट्री का खर्चा ऐड करना है, तो अपने को कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। ऐसा पूछे। पर इधर ना आपको तीन टाइप के स्टॉक दिए रहेंगे। देखो, एक स्टॉक इधर दिया है ना। फिर एक स्टॉक इधर दिया है, और एक स्टॉक इधर दिया है। तो ये रॉ मटेरियल दिया है, ये वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, ये फिनिश गुड दिया है। मतलब ये आलू है, ये तेल में डाला, ये वड़ा पाव हो गया, है ना। तो जो रॉ मटेरियल है वो टॉप में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में आएगा, और फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, उसकी फैमिली है, तो इधर रॉ मटेरियल आएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या आएगा? जो भी मटेरियल के रिलेटेड खर्चा वो आएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब माल लाने का खर्चा, ओके। और याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में माइनस होएगा। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में क्या होएगा? माइनस होएगा। अब इसका अमाउंट है 30,000। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 30,000 लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 30,000 है, और परचेस का अमाउंट 2 लाख है, और कैरेज इनवर्ड का अमाउंट 20,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक का कितना है? 50,000। और क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। माइनस बोले तो ब्रैकेट बनाना है, माइनस बोले तो। अभी क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे, 50,000 माइनस करेंगे तो अपने को डायरेक्ट मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्ट 30,000, 2 लाख, 20,000 है, माइनस 50,000। तो ये हो गया तुम्हारा 2 लाख। तो इधर लिख दिया 2 लाख। आपको एग्जाम में ना इतना ही भी पूछ सकता है 2 मार्क के लिए, ओके। इतना भी पूछ सकता है 2 मार्क के लिए। तो ये हो गया, हम लोग ने 4 लाइन सॉल्व किया। अभी इधर बोला लेबर। क्या बोला है? लेबर बोले तो वर्कर को काम देते हैं ना, मतलब पगार। लेबर बोले तो वेजेस होता है। तो इधर आएगा डायरेक्ट वेजेस 1.5 लाख। डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा? 1.5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया जो फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा है, इधर दिया फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा 30,000। कितना दिया है? इधर लिख दिया 30,000। तो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब तीनों को ऐड करेंगे तुमको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 3,80,000। कितना आ जाएगा? 3,80,000। कभी कभी एग्जाम में इतना भी पूछ सकता है 5 मार्क के लिए। पूरी कॉस्ट शीट नहीं पूछेगा, पूछेगा कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फाइंड प्राइम कॉस्ट। तो आपको इतना सॉल्व करके छोड़ देना है। अभी प्राइम कॉस्ट आना, अभी इधर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग ओवरहेड, बेचने का खर्चा। तो ये फैक्ट्री के रिलेटेड रहेगा, ये ऑफिस के रिलेटेड रहेगा, ये बेचने का खर्चा रहेगा, ओके। तो इधर डायरेक्ट बोला है फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट 1 लाख दिया है। कितना दिया? उसकी फैमिली नहीं दी है, तो मैं क्या लिखूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख इधर लिखूंगा, अंदर लिखूंगा। फिर फैक्ट्री के अंदर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? अभी तुम बोलेगे सर ओपनिंग स्टॉक तो ऊपर भी लिखा था, और ये रॉ मटेरियल लिखा था। किसका था? इधर आएगा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। किसका आएगा? WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कितना है? 25 है, और ये कितना है? 15 है। तो 25 ऐड होगा, और 15 क्या आएगा? माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? माइनस। इधर आएगा 25, और 15 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो पूरा फैक्ट्री का खर्चा किधर आ जाएगा? बाहर। तो ये सबको ऐड करेंगे तो अपनों को मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1,25,000। 1,25,000 में से 15 गया तो 1,10,000 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1,10,000। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड होएगा। प्राइम कॉस्ट को मतलब 3,80,000 प्राइम कॉस्ट है, और फैक्ट्री का खर्चा कितना है? एक इतना। ये ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा? ये प्राइम कॉस्ट, ये फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों को ऐड किया तो 4,90,000 है ना। अभी ऑफिस का खर्चा दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोले तो ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव बोले तो ऑफिस ओवरहेड 80,000 दिया है। तो इधर लिखेंगे 80, 80 और 80। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो मिलेगा 5,70,000। क्या मिलेगा? ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? बनाने का खर्चा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा फिनिश गुड्स। तो इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? तो फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड होएगा, और फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक माइनस होएगा। तो ओपनिंग स्टॉक 40 है, क्लोजिंग स्टॉक 60। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है? माइनस। इधर 40 ऐड करेंगे, और 60,000 क्या करेंगे? माइनस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स को ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। तो
मतलब ये ऐड होने वाला ये क्या होना है, माइनस 5,70,000 में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 5,70,000 प्लस 40,000 प्लस माइनस 60,000 माइनस 60,000। ओके, तो ये आपको मिलेगा 5,50,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हो गया, फिर बेचने का खर्चा दिया 50,000, सेलिंग ओवरहेड। तो लास्ट में आएगा सेलिंग ओवरहेड, क्या लिखेंगे, है ना। तो ये ऐड करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 लाख। ओके, कितना हो जाएगा, 6 लाख। इधर लिख देंगे टोटल कॉस्ट, क्या लिख देंगे, टोटल कॉस्ट। ये पूरा तुम्हारा कॉस्ट है। तो ये 6 लाख क्या है मालूम है, पूरा बनाने का खर्चा। और कितने का माल बेचा, 7 लाख का। तो 7 लाख तुम्हारा क्या हो गया, सेल्स। मतलब 6 लाख का कॉस्ट है, अब बेच रहे कितने का, 7 लाख का। तो प्रॉफिट हो गया आपको, क्या हो गया, प्रॉफिट। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट। तो 7 लाख में से 6 लाख गया तो 1 लाख क्या हो गया, प्रॉफिट। इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को क्या करना है, ये तुम्हारा कॉस्ट शीट का सम है। ओके, तो फॉर्मेट तुमको याद करना है। कैसा फॉर्मेट है बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इधर WIP आएगा, क्या आएगा, इधर रॉ मटेरियल आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। फिर फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, फिर ऑफिस का खर्चा आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, फिर इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस फिनिश गुड्स का आएगा। किसका आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। सेलिंग ओवरहेड का ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट, है ना। और फिर सेल्स माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब आपको फॉर्मेट याद करना है, क्या याद करना है, फॉर्मेट। तो एक अच्छा, तो ऐसे कॉस्ट शीट क्या है, हार्ड वाला भी सम सॉल्व कर दियो अच्छे से, देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।